की आत्मा में सभा में मैं बात करूँगा, मैं सभा में बात करूँगा। आत्महान 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 सभा में बोलेगा, आत्महान सभा में बोलेगा। आओ कोई ना रिवर थोड़ा हंसले दी नहीं अगे आयो मासे आ जाओ अगे आ सॉरी कट कर लो। नहीं पैन को आके देखो चलो। भाभी साथ में आना बड़ी खाजा आयो केस मना केस में चल एक मिनट तेल आ पे आप बात सुन के आगे 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 जा देख लो पकड़ो करो हो गया जी। हालेलुया 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 हालेलुया। चलो बच्चों ठीक है चलो सर सीधे अपना चलो ठीक है वो सामान मांग गया चलो गलियां उन्होंने देख के आनी पैंदी है ट्रेड देनी पैनी उन्होंने सुखना जो बचन का समय है प्रोफेसर भट्टी जी नाल असी बचन देखांगे और मैं तो यही कहूँगा कोशिश करिए कि टाइम काफ़ी होगा जिन्ना इन्हों को थोड़ा शॉर्ट हो सके जी वो शॉर्ट करके क्योंकि कम काफ़ी इन्हें भी जाना साढ़े भी बहुत देवे ने जिन्ना भी शॉर्ट हो सके उन्हें शॉर्ट करके इन्हें जोड़ा खुदा के नाल जो संबंध है देखा जिसने परमेश्वर जोड़े हेलो कोई इधर देखो प्रचार करने के लिए आपकी दुआएं करेंगे पिता लाखों रूह में पिता बचे और आप पवित्र और आमीन। सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे पास्टर का हमारे को बड़े हमारे को बड़े ग्रेस जिसके लिए इंसान जीता है परमेश्वर का मसा जिसके लिए इंसान जीता है और परमेश्वर ने आज का ये दिन दिया हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम ये परमेश्वर का काम कर सके और इस रस्म को जो शादी की है हम कर सके। तो धन्य है वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छे ढंग से बना के रखते हैं और परमेश्वर के अभिषेक के नीचे रहते हैं। सो एक नहीं मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। हर एक काम जब इंसान करता है ना कोई भी काम करता है चाहे आप घर में खाना भी औरतें बनाती है तो उसके लिए भी औरत बोलती है मुझे कोई ना कोई सहायक मिल जाए कि मैं बनाऊं और ये लोग बांटे मैं बनाऊं और ये बांटे।
तो वैसे ही परमेश्वर ने भी सोचा कि इंसान आदमी जब परमेश्वर ने उसको बनाया तो उन्होंने सोचा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने सोचा उस इंसान के लिए, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था उस मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सोचा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। तो उस चीज को सोच के परमेश्वर ने क्या उस इंसान के लिए, उस मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हम आगे देखेंगे वचन में से। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश की सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए, कि देखे कि वे उनका क्या क्या नाम रखते हैं। तो लिखा बाइबल में कि परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं ऐसी औरत बनाऊंगा, ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मैच करेगा, उसके साथ मिलेगा। पंजाबी रलता मिलता वो चीज परमेश्वर वचन बाइबल में पढ़ोगे तो कि रलता ऐसे मेल खाती हुई चीज परमेश्वर ने उसके लिए, आदम के लिए परमेश्वर ने सहायक के रूप में बढ़ाई। हाँ, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं। किसको कर दो, तब यहोवा ने तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हाँ, देखा कि जब परमेश्वर ने ये काम करने के लिए बोला, सोचा, तो परमेश्वर ने आदमी के साथ क्या किया, परमेश्वर ने उसके ऊपर पंजाबी लिखा है गूढ़ी नींद भेजी। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर भारी नींद को उंडेल दिया, क्योंकि आदम में से, आगे अगर वचन को पढ़ेंगे, टाइम की कमी है, कि आदम में से परमेश्वर ने उस चीज को निकाला, हेल्प के लिए, सहायता के लिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, औरत को बनाया, परमेश्वर ने उसको भी आदमी के बीच में से निकाला। हाँ, और जब वे सो गया, तब उसने उसको एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। लिखा है तब जब आदम सो गया, ज्यादा नींद उसके ऊपर उंडेल दी परमेश्वर ने, तो जब वो सो गया तो बाइबल में लिखा कि उसको उस परमेश्वर ने उसकी एक पसली को निकाल के उसके ऊपर मांस को भर दिया। अगर आप किसी चीज का एक्सरे करोगे ना, कभी देखोगे तो इंसान की, मर्द की एक पसली कम है। कभी भी आप अगर मेडिकल को जानते हो, आप कभी जिंदगी में समय आता है तो उस चीज को देखना, वहां पे यह वचन पूरा होता है जब बाइबल में लिखा है कि औरत को इंसान की पसली में से पसली निकाल लेके बनाया गया। तो वहां पे भी परमेश्वर ने उस चीज को भी, परमेश्वर हमें किसी चीज में, परमेश्वर हमारी कमी परमेश्वर हमें नहीं रहने देते। जब परमेश्वर ने पसली को निकाला तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने वहां पे मांस को लगा दिया। हम सोचते हैं परमेश्वर को कम देते हैं, लेकिन परमेश्वर में, अभी सुबह आप सब लेट हो गए, मैंने एक चीज का प्रचार किया कि परमेश्वर जब देते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। बाइबल में लिखा है जब वो देता है तो ढेरों पे ढेर देता है, लेकिन जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है, परमेश्वर छोड़ते नहीं। इसलिए लिखा कि परमेश्वर ने वहां पे भी मांस को लगा दिया कि इंसान जो चीज वहां से निकाली वो अधूरी ना रहे, परमेश्वर ने उसको भी भर दिया। आगे, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हाँ, देखो परमेश्वर है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने पसली को लेके जब उनके ऊपर नींद को उड़ेला, उस पसली को लेके परमेश्वर ने क्या किया, उस पसली को लेके परमेश्वर ने औरत को बना दिया। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास रखो। परमेश्वर हर एक काम कर सकते हैं जिंदगी में, आपके परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं। परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से दूर कर सकते हैं। आपकी सालों की मुश्किल परेशानी हो, जिस परमेश्वर ने पसली में से पसली लेकर औरत को बनाया, वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते। कमी कहाँ पे, हमारे विश्वास में। हम अपने वास्तव में विश्वास नहीं करते, उसकी दुआ पे विश्वास नहीं करते। अब देखो बाइबल इस चीज की साक्षी देती है कि जब पसली में से पसली निकाली तो परमेश्वर ने वहां पे मांस को लगा दिया, उस पसली को लेकर परमेश्वर ने एक औरत को बना दिया। कितना बड़ा चमत्कार है परमेश्वर का। अब देखो, इसलिए कहते हैं कि खुदा तो खुदा है, इंसान तो इंसान है ना, खुदा हर चीज कर सकते हैं। हाँ, और उसको आदम के पास ले आए। हाँ, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी। तब वो आदम को उसके पास लेके आए और आदम ने उनको बोला कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। इसीलिए इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह मेरे नर में से निकली गई है। क्योंकि ये मेरे नर में से निकाली गई है। आदमी को भी पता चल गया कि कैसे प्रभु ने मेरी पसली में से पसली को निकाल के, उसमें से पसली निकाल के परमेश्वर ने औरत को बनाया। इसलिए उसने बोला कि मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। और आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा कि इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ के अपने पति के साथ मिला रहेगा। ये इसलिए लिखा हुआ है कि झगड़ा नहीं करना, वैसे वो लिखा है कि अच्छे संबंध को बना के रखना। यहाँ जैसे आप इस घर में रहते हो, अपने मायके में रहते हो, अपने माँ बाप का आदर करते हो, उसी ढंग से आपने जब ससुराल में जाते हो तो उसी ढंग से आपने उस माँ बाप का, उस बहन भाई का, सबका आदर करना है।
और अपने पति के साथ वो चीज़ इसलिए की है कि अपने पति के साथ वफादारी रखनी, ईमानदारी रखनी, उनके साथ चीटिंग नहीं करना, इसलिए कि अपने पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और लिखा कि वह दोनों एक ही तन बने रहेंगे। बस आगे का पढ़ना। और लिखा वहां पे कि वो दोनों एक ही तन बने रहेंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने ये चीज की कि परमेश्वर ने औरत को किस लिए बनाया, आदमी की हेल्प के लिए। लेकिन अगर हम ज्यादा उसको पढ़ेंगे तो कहाँ पे कई जगह पे हम बाइबल में लिखा तो वहाँ पे लिखा कि पत्नी को बोला कि पति के अधीन रहो। तो आजकल जनानियां कहते तो बाहर चल, वो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं टाइम काफी हो गया। जिस माँ बाप ने घर को बनाया है ना, बहू आपको पता है वो थी घर दे मेरा यार किसी बाहर चलो, ये चीज बाइबल नहीं करने को बोलती ना। मैं पढ़ाऊंगा और समझ लगेगा उस चीज में काफी। अब सब प्रभु को मानने वाले लोग यहाँ पे पास्टर साहब है, मैं सबका आदर करता हूँ, परमेश्वर सबको बरकत दे। तो मतलब वहाँ पे लिखा कि औरत के लिए अच्छा है कि आदमी के अधीन रहो, अधीनता में रहो। तो वचन में लिखा कि आदमी क्या है, औरत का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का। तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इसीलिए झगड़ा नहीं करना। जो आदमी है उसको परमेश्वर ने औरत के ऊपर अधिकार दिया है, शासन करने का अधिकार दिया है, बात को अपने बताने का, अपने बात को रखने का। और औरत को चाहिए कि उसके अधीन रह के जैसे उसके पति बोलते वैसे वो काम करे। अपनी मेहनत नहीं करनी कि तेन कुछ नहीं पता, जो आप पेके करते ना, पेके छट के हो सोने जाके वो काम नहीं करने। उसमें ये होगा आपका भी आदर होगा, आपके माँ बाप का भी आदर होगा, और जिस चर्च से आप जा रहे हो उसका भी आदर होगा कि इसके पास ने कुछ सिखा के भेजा, कुछ इसके दिमाग में कुछ डाल के भेजा। तो जो आप वहाँ पे करते हो वो काम नहीं करने, और बड़े प्यार के साथ, बड़ी अधीन के साथ हर एक रिश्ते को, हर एक रिलेशनशिप को अपने निभाना है, ताकि हर एक कामों में बाइबल हमें बताती है कि वो काम कर जिस काम से तेरी नहीं बल्कि तेरे प्रभु की महिमा हो। काम वो करो जिस काम से प्रभु के नाम की बड़ाई हो। इसलिए सबने वो चीज को ध्यान में रखे, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जैसे आप यहाँ पे रहते हैं वैसे आप वहाँ पे रहो, और परमेश्वर के नाम को बढ़ाओ। और इसी के साथ हम जो निकाह की रस्म है उसको हम करेंगे। और अब दोनों खड़े हो जाओ, परमेश्वर का जरा अब दोनों को बरकत दे। और थोड़ा सा हम बाइबल में देख लेंगे, थोड़ा सा जल्दी इसको भी करेंगे हम। लिखा है खुदा हमारे बाप, हम इन बदलों के लिए जिन्हें पाक मकाम में बांधने का इरादा करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। हम तुझसे ये विनती करते हैं कि तू अपने इस पाक घर के लिए तैयार कर और इनकी जिंदगी में तमाम आशीषों को उंडेल दे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से आमीन। सो प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे आशीषों के लिए। लिखा बाइबल में कि हे मूर्ख, क्या तू, ये आपके लिए बोलो, क्या तू इस औरत को अपनी बेहता बीवी होने के लिए कबूल करता है जी, ताकि खुदा के हुक्म मुकद्दस निगाहें बाइबल पाक हकीकत में उसके साथ जिंदगी बसर करे। क्या तू उससे मोहब्बत रखता है, उस तकलीफ, उसकी इज्जत करे, और बीमारी, दुख, परेशानी, बीमारी, हर एक मुश्किल में तो उसके साथ रहे। और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो सभी को छोड़ के सिर्फ एक दूसरे के साथ रहो। प्रभु आपको बरकत दे। फिर हम पास्टर जी के बढ़ेंगे। क्या आप इस मर्द को अपने शौहर होने के लिए कबूल करती हैं, ताकि खुदावन के हुक्म बाइबल मुकद्दस के वसीले से बेहतरीन जिंदगी आप दोनों बिता सको। क्या तू उससे मोहब्बत रखती है, उस तसल्ली और उसकी इज्जत करेगी, और बीमारी, दुख, परेशानी और बेरोजगारी और हर एक बाधा में, हर एक मुश्किल पे सिर्फ उसी के साथ दोनों तुम आपस में जुड़े रहोगे, सभी चीजों को छोड़ के। प्रभु आप सबको बरकत दे, ताकि हम तब मर्द और औरत एक दूसरे को छल्ला पहनाए, और इस रस्म के साथ परमेश्वर की आत्मा के यहाँ पे मौजूद होने के साथ हम उस चीज को साक्षी मानते हुए उस चीज के बाद हम इन दोनों को पति पत्नी घोषित करेंगे। परमेश्वर का जलाल हमें छुए और सबको बरकत दे। आइए परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जलाल
हमें छू ले और बरकत दे। प्रभु का आत्मा हर कुछ हुए। मैं चाहूंगा कुछ समय के लिए सब हो सके तो आप बुरा ना मानना, तो आप घुटनों पे आओ, क्योंकि जिंदगी नई शुरू होने के लिए जा रही है। परमेश्वर का अभिषेक जो मेरे ऊपर है, जो मैं लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, प्रोफेसी करता हूँ, अभिषेक बांटता हूँ, मैं चाहता हूँ ये लोग भी भविष्यवाणी करें। परमेश्वर की ग्रेस इनके ऊपर पड़े। परमेश्वर का मसा बाइबल बोलती है कि तू बांटेगा तो मैं तुझे और दूंगा। मार्केट में भी तब जब तक हम जेब से नया नोट नहीं निकालते तो पुराना नोट नहीं खरीदते, नया नोट नहीं आता, नई करेंसी नहीं देते जब तक बैंक को वापस नहीं करते। तो प्रार्थना करो हर इनके नई जिंदगी के लिए। परमेश्वर का जलाल इनके ऊपर पड़े, परमेश्वर का अभिषेक इनके ऊपर पड़े और परमेश्वर का जलाल सबके ऊपर पड़े। आपकी बात है प्रभु मेरे पिता, इस चीज के द्वारा मेरे पिता मेरे परमेश्वर मेरे पिता मेरे परमेश्वर इस इंद्रिय और शरण के द्वारा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी हम आपसे विनती करते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक इसके ऊपर आए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। जब ये लोग इनको डालें मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, अब के बाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी इस रस्म के द्वारा, इस चीजों के द्वारा, मंदिर चलने के द्वारा मेरे पिता ये पति पत्नी कहलाए। अपने पिता आपका अभिषेक इनके ऊपर आए, पवित्र आत्मा अब छू लो कर टच करो। राजा जवास अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 यहोवा ने किसी वक्त आपकी ग्रेस इनको छू ले और बरकत दे। प्रभु का जलाल इनको छू ले और बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। प्रभु जैसे मैंने इस यहाँ पे भी होता, इस शादी में कुछ मुश्किलें आई थी, मैंने पिछले समय भविष्यवाणी की थी पास शोधने के लिए। प्रभु ने मुझे बताया था कि ऐसे कुछ मुश्किल शादी में आई थी कि ये चीज ना हो सके, लेकिन प्रभु ने उनको इस चीज में परमेश्वर ने बहाल किया, परमेश्वर यहाँ पे लेके आए। कुछ ऐसे कुछ घर में हुआ था, अब चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे दिक्कत आई थी कुछ समय में। तो इसी सप्ताह में प्रभु की आत्मा मुझे बता रही मेरे ऊपर ग्रेस है। जब मैं वेदी पे आता हूँ तो परमेश्वर का अभिषेक मेरे साथ चलता है, भविष्यवाणी होती। अब पूछो इनसे, मैं अभी अब झूठ मत अब झूठ समझोगे, लेकिन जब से बात हुई उसके बाद मैंने इनको एक फोन नहीं किया ना इन्होंने किया। लेकिन पिछले सप्ताह मैंने प्रचार किया था तो प्रभु ने मुझे बताया था कि अगले सप्ताह में, उससे पिछले सप्ताह में ये काम होगा, तो उसके लिए भविष्यवाणी कर तो बता। लेकिन प्रभु ने बोला कि जो प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना से वो बाधा जो आ रही है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि जो ग्रेस मेरे ऊपर है उस चीज को मैं बांटता हूँ। तो आप पूछो उनको, ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ वो सही है गलत है। ज्यादा क्योंकि सबको भूख लगी है, आप पूछ सकते हैं। हालेलुया। देखो ना, प्रभु ने मुझे बताया था, मैंने इनसे बात नहीं की, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया कि ये चीज हुई है। ये ग्रेस होती है जब हम रातों को घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं ना। सुबह हम अपने जिस्म के लिए काम करते हैं, 10,000 12,000 की नौकरी करते हैं, सारा दिन 12 घंटे 13 घंटे, हाँ जी सर यस सर, ऐसे सलाम ठोकते हैं उसको। लेकिन जिस परमेश्वर ने भेजा यहाँ पे, जब उसके सामने घुटने टेकते हैं ना, तो परमेश्वर किसी के सामने झुकने नहीं देते। परमेश्वर अनॉइंटिंग देते हैं। वो ये नहीं कि आपके मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं आती, या आपको ऐसे नहीं आता। परमेश्वर ऐसा अभिषेक देते, ऐसे अनॉइंटिंग देते ना। बड़े बड़े इंसान जिनके बाल सफेद होते हैं, वो देखते दाढ़ी पकड़ते, मुझे पकड़ते, ये लौंडा क्या कर रहा है। ये ग्रेस होती है। नबी कहते हैं मुंडा की गाल देगा, लेकिन ग्रेस होती है परमेश्वर की। परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर ने मुझे पिछले सप्ताह के बारे में बताई थी ये चीज, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर आप उस चीज को हल करना है, आप इनकी जिंदगी में बहाव करना, आप इनके ऊपर ग्रेस देना। सो प्रभु आप सबको बरकत दे। इस रस्म जो लेफ्ट हैंड की है, उधर देखिए, उधर देखिए, 4-5 घंटे का ढेर होता है। इधर देखिए, इधर देखिए। तो ये रस्म की अंगूठी पहनाएंगे, ये वाले पीछे का वो कहते हम नहीं आएंगे, बहन नहीं आएंगे। पुराने हाल को हम शुरू बनाया। हो सकता है मैं आप पसंद ना हूँ, आप मुझे पसंद ना करें, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप को हर एक को सुंदर बनाया है। सो हम इनके फादर साहब रेवरेंड से गुजारिश करेंगे कि ये इनका हाथ इनके हाथ में दे और परमेश्वर अब सबको बढ़ाए और परमेश्वर का जलाल हर के ऊपर बढ़ाए। ठीक है, थोड़ा तुसी एडजस्ट कर लो।
थैंक यू। चलो हम सब प्रार्थना करेंगे इनके लिए, प्रभु में का अभिषेक इनके ऊपर बढ़े और मसीह का जलाल इनके ऊपर बढ़े। राचार आवाज बला 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 शिव बला 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 शिव बला 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 शिव बला 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 शिव बला बला शिव बला बला परमेश्वर का अभिषेक इनको छू ले और बरकत दे, प्रभु का जलाल इनको छू ले, बरकत दे, पवित्र आत्मा जी आपका ग्रेस इनके ऊपर बढ़ा दे। राचार आवाज मुझे आत्मा मुझे बता रही कि किसी इंसान के लिए ना प्रार्थना करने जाते हो लेकिन वो काम होता नहीं था। एक सप्ताह से कुछ समय के लिए प्रार्थना करने जा रहे हो, लेकिन अब इस चीज के बाद जब आप प्रार्थना करने जाओगे ना तो वो हमेशा कहते हैं कि वो काम मैं करूंगा। किसी चीज के लिए आप जा रहे हैं, किसी घर में कुछ दिक्कत ऐसे प्रभु का आत्मा मुझे बता रहे, लेकिन वो काम हो नहीं रहा। एक हफ्ता एक महीना से कुछ समय हमेशा, अगर मैं 1 घंटा घर रहूंगा शाम तक तो मेरे ऊपर ग्रेस है। अभी आप देखोगे जब रिश्ता जुड़ गया ना, आप देखोगे इस अनॉइंटिंग को, ये ग्रेस है मेरे ऊपर, जिसके सामने जाता हूँ परमेश्वर उसका चेहरा मुझे पंजाबी कहते हैं कि मुझे कुंडली बोलने दे। इसके लिए आप कैसे करते हो? हाँ जी इसलिए मैंने बोला कि जब जितने दिन खड़ा रहूंगा उतनी देर भविष्यवाणी होती रहेगी। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, हम इनके लिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी प्रार्थना करते हैं। और मेरे पिता जो रस्म ये की मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, उस रस्म के अनुसार मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, मैं आपका दास होने के नाते मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, इन दोनों को पति पत्नी के रूप में मेरे पिता होने का अधिकार देता हूँ और इनको मेरे पिता आपके हाथों में सौंप देता हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आज से ये दोनों पति पत्नी कहलाएं और मेरे पिता जब तक ये दुनिया बनी रहे मेरे पिता ये सिर्फ आपके सामने झुके, आपके अभिषेक को मांगे। जो ग्रेस मेरे ऊपर है मेरे पिता, जैसे मैं इनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये पास्टर है मेरे पिता दोनों, ये भी आपके अभिषेक में बढ़े मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। वो ग्रेस जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, वो अनॉइंटिंग वो ग्रेस इनके ऊपर आए। प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि मिडनाइट प्रार्थना नहीं है आपकी जिंदगी में। मिडनाइट प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। रातों को प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे बता रहे कि मिडनाइट प्रार्थना नहीं है आपकी जिंदगी में, रातों को प्रार्थना नहीं होती है आपकी जिंदगी में, रातों को प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना करोगे ना, जैसे प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना टाइम मैं खड़ा रहूंगा परमेश्वर मुझे बताते रहेंगे, मैं बहुत करूंगा। परमेश्वर को ग्रेस आपके ऊपर देंगे, आप सेम नहीं रहोगे। आमीन। आप बाइबल को जानते हैं, आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है ना, आप जानते हो उस चीज को भविष्य का नबी कैसे कहते हैं। तो परमेश्वर की वो ग्रेस है मेरे ऊपर, परमेश्वर बताते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत दे। मेरे पिता परमेश्वर जी, आप सबको जहाँ पे जो लोग करते थे मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आप इनको बढ़ाएं और इस्तेमाल करें मेरे पिता। हर एक पास्टर जी जो यहाँ पे आए हुए हैं पिता, आपके सामने मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि आप इनको लेके आए, हर एक पास्टर को, हर एक कलीसिया के बंदों को और इन दोनों को मेरे पिता। सब लोग यहाँ से जब वापस आए मेरे पिता, आपका अभिषेक हर एक के ऊपर दुगुना मंडलाए मेरे पिता। जो लोग यहाँ से आए हैं बीमार परेशान हैं, हर एक लोग आज़ाद हो जाए। हर एक पास्टर के ऊपर आपका अभिषेक बढ़े मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। हर एक जन के ऊपर आपका अभिषेक बढ़े, ये लोग सेम ना रहे मेरे पिता, और इन सबको आप ब्लेस करो। आपके पवित्र और मिठा में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ धरती के तमाम मुकद्दस लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। बनाओ पवाओ एक मिनट मेरे लिए देखना अच्छा जी, आपके ध्यान में कर लो जी जी लो उत्तराखंड अपना अच्छा एक मिनट, अभी फ्री नहीं है। थोड़ा कुछ दिखाऊंगा
नहीं थले इत्थे करना है एक थली नहीं वो डबल एक आता हूँ देना यही क्या रखना कोई गल किसी नहीं गाड़ी रहन दो चल निकल जा बस जी कहते सही छाड़ दे रुक जा चले 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 पानी की कैसा हाँ चले चले पैसे दिखाओ चले करो पता कितना फिर चाक करे रोटी नहीं खाती जल्दी रोटी खा ला 2 मिनट मासी खा लो खा लो तो खवाओ मैं आप खवाई मासी को रुकिया नहीं तोड़ियां बस फाट तोड़ देनी है कोई गल नहीं मासी काबू आई भूख नहीं खादी बस मासी को देती मैं भूख लगी होगी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਸਿਰ ਦੀ ਕੋਟੀ मेल मिलाप का जो मोहब्बत प्यार का जीवन दे पिता कोई अंधकार दे ताकत खुदाबा इन्हें जिंदगी कम ना करा पिता ने बच्चन बलवंत कर में पिता उधर पिता ऐसी दोनों परिवार खुदा पिता जुदाई से खुदाबा तो मदद करनी पिता इस परिवार तेरे पाक पवित्र जलाली अर्थात पिता सब कुछ मदद करनी सहायता करनी पिता और सही सलामत खुदा पिता अपने परिवार से लेके जाना पिता बरकत आशीष दो यीशु नाम मांगा आमीन। चलो चलो आयो यार वे कल पीछे आए हो यार यार हौली तोड़ लो तोड़ दे हाँ
ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਤੁਰੋ, ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਇਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦੋ। ਜਲਦੀ ਲੈਣ चलो थोड़ा जिना तुरते बड़े खेती। हाँ इधर बकरी मिल लो। एक मिनट रुक जाओ, अगर इधर हाँ